नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीसीपी की बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान में विदेशी दखल को देकर दुनिया को धमकी दी। शी ने कहा कि ताइवान में विदेशी ताकतों का दखल है और वो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब तक दखल का करारा जवाब दिया है। सीसीपी कांग्रेस की शुरुआत पिछले 5 साल की वर्क रिपोर्ट और अगले 5 साल की पॉलिसी डायरेक्शन के साथ हुई। हालांकि इसमें नया कुछ भी नहीं है। इस मौके पर जिनपिंग ने कहा कि उनकी सरकार ने सेना और लोगों को जोड़ा है, डेवलपमेंट के नए टारगेट सेट किए हैं और कई रणनीतिक बदलाव किए हैं। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान भी रखा है। ऐसा माना जा रहा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर मुहर लग जाएगी। सीसीपी कांग्रेस को बाहरी दुनिया सत्ता हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में देखती है। चीन में अमूमन कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल ही पूरे करता है, लेकिन संविधान संशोधन करने के बाद ये शर्त जिनपिंग पर लागू नहीं होती। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में इसकी 3 किताबों का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है। सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर शिवराज सिंह ने मोदी जी की इच्छा पूरी की है। शाह ने कहा कि मेडिकल इंजीनियरिंग में जो मातृभाषा के समर्थक हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें अपनी भाषा में शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का चुनाव जब हो रहा था, घोषणा पत्र के भीतर यह जिक्र था। मोदी जी का नई शिक्षा नीति का सबसे पहले मध्य प्रदेश ने जमीन पर उतारा है। आज ये नई शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शिवराज सिंह चौहान ने यह काम चिकित्सा शिक्षा विभाग को दिया था। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने तक रात दिन मेहनत कर अंग्रेजी की किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। डॉक्टरों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की टीम बनाई गई। इस टीम ने 24 घंटे 7 दिन लगाकर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की 5 किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। इस प्रक्रिया में तकनीकी पहलुओं और छात्रों के भविष्य की चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया है। कर्नाटक के हसन में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सभी की नींद उड़ा दी है। यहाँ टेम्पो, ट्रक और दुगध वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में मारे गए सभी लोग टेम्पो में सवार थे। रिपोर्ट के मुताबिक शिवमोगा की तरफ से जा रही कर्नाटक ट्रांसपोर्ट की बस ने एक यात्री वाहन वाली टेम्पो को टक्कर मार दी। वहीं इस टक्कर से टेम्पो का कंट्रोल खत्म हो गया और वे ऑपोजिट साइड से आ रहे एक मिल्क टैंकर से टकरा गई। ऐसे में टेम्पो दोनों तरफ से कुचल गया और इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। यूपी के अमरोहा में निकाय चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के नेताओं के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक नेता ने दूसरे नेता पर फायर कर दिया। इस फायरिंग में साहिबाबाद विधानसभा के एआईएमआईएम अध्यक्ष निसार अली घायल हो गए। बताया जा रहा है कि एक गोली उनके हाथ में लगी। इस गोलीबारी का वीडियो भी वायरल है। विवाद गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष मनमोहन झा गामा और पूर्व जिलाध्यक्ष परवेज पाशा के बीच शुरू हुआ था। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि गुस्से में परवेज पाशा ने 3 राउंड गोली फायर की। मौके पर मौजूद नेताओं ने उन्हें काफी रोकने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक एआईएमआईएम प्रदेश महासचिव शमीम तुर्क के घर पर एक मीटिंग रखी गई थी, जहां एआईएमआईएम के तमाम नेता पहुंचे थे, जहां मनमोहन झा गामा और परवेज पाशा के बीच विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ा कि परवेज पाशा ने एक के बाद एक 3 राउंड फायरिंग की। परवेज पाशा ने जैसे ही अपनी बंदूक निकाली, कार्यालय पर मौजूद नेता दौड़कर उन्हें रोकने लगे। हालांकि इसके बाद भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होते ही कार्यालय पर भगदड़ मची। इस दौरान एक गोली निसार अली को लग गई। 3 गोली चलाने के बाद किसी तरह उन्हें पार्टी नेताओं ने काबू में किया। मर्दानी ने मोर्चा संभाला तो निकल गई सारी हेकड़ी। चाकू दिखाकर उसने सबके दिल में दहशत भर डाली थी, लेकिन जब मर्दानी सामने आई तो उसके होश फाख्ता हो गए। देखिए, ये तस्वीरें श्रीगंगानगर के जवाहर नगर थाना इलाके से आई हैं, जहां राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक में लूट के इरादे से घुसे बदमाश को बैंक की महिला मैनेजर पूनम गुप्ता और दूसरे बैंक कर्मियों ने धर दबोचा। दावड़ा कॉलोनी का रहने वाला लवीश उर्फ टीशू अरोड़ा नकाब पहनकर लूट के इरादे से बैंक में घुसा। चाकू की नोक पर उसने बैंक कर्मियों को बंधक बनाने की कोशिश की। जब बदमाश चाकू की नोक पर बैंक कर्मियों के मोबाइल छीन रहा था, उसी दौरान बैंक की शाखा प्रबंधक
पूनम गुप्ता ड्रॉवर से कैंची निकालकर लाई और बदमाश से जा भिड़ी। उसके बाद दूसरे बैंक कर्मियों ने भी हौसला दिखाते हुए बदमाश को धर दबोचा। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें बदमाश चाकू लिए सबको धमकाता हुआ नजर आ रहा है। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा है। बैंक में घुसते ही वो चाकू की नोक पर सभी कर्मचारियों को लॉबी में आने के लिए कहता है, लेकिन पूनम गुप्ता की हिम्मत के आगे उसकी हेकड़ी निकल जाती है और वो पकड़ा जाता है। राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में चल रहे मुस्तफा अली क्रिकेट टूर्नामेंट में लाइव मैच के दौरान पकड़े गए सटोरियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि अलग अलग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए ये सटोरिये क्रिकेट पर सट्टा लगवा रहे थे। इन सभी को दुबई से सट्टे के कारोबार के लिए लाइनें दी गई थीं, जिसमें सरगना, राकेश, राजकोट और महादेव का नाम भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि एसएमएस स्टेडियम में शुक्रवार को क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट की CIU टीम को सूचना मिली कि लाइव मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेला जा रहा है। क्राइम ब्रांच की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दर्शक दीर्घा में मौजूद 37 सटोरियों को पकड़ा। इनमें 65 मोबाइल फोन और 7.5 लाख रुपए जब्त किए गए। पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली, यूपी और दूसरे राज्यों के हैं। पूछताछ में सामने आया कि ये सटोरिये लाइव मैच के दौरान हर पल की अपडेट दुबई में मौजूद अपने आकाओं तक पहुंचाते हैं। कटिहार में बड़ा हादसा हुआ है। बिजली का तार गिरने से 3 पिकअप वैन और एक दुकान में भीषण आग लग गई है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH 31 जोराबगंज के पास हुई इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 31 जाम कर मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बगल में ट्रांसपोर्ट होने के कारण पिकअप वैन खाली हो चुकी थी और बिजली का तार गिरने से आग की चपेट में आने से तीनों ही पिकअप वैन सहित एक दुकान जलकर राख हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं अगलगी की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया, साथ ही मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस नाराज लोगों को समझाने में लगी हुई थी, लेकिन काफी देर तक नाराज लोग टस से मस होने को तैयार नहीं थे। काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस लोगों को समझाने में कामयाब हुई और तब जाकर जाम हटाया गया। इस दौरान जाम के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा। मौसम की मार के बाद सरकार की बेरुखी से नाराज 12 के किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने फसल खराबे का बीमा क्लेम और मुआवजे राशि की मांग की। भारी बारिश ने पूरे जिले में भारी तबाही मचाई है, जिसके कारण अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत पर पानी फिर गया है। ऐसे में किसानों ने सरकार से उम्मीद लगा रखी है, लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई पहल नहीं हुई, जिसके बाद छबड़ा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने शनिवार की शाम ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मुआवजे की मांग को लेकर सीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बड़ी संख्या में किसान छबड़ा कृषि उपज मंडी पर जमा हुए और वहां से ट्रैक्टरों में सवार होकर रैली के रूप में खेल मैदान पहुंचे, जहां से नारेबाजी करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचे। किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इस महीने में बीमा क्लेम और मुआवजा नहीं मिला तो 8 नवंबर से उग्र आंदोलन की शुरुआत करेंगे। वैसे तो तेजी से बदलते दौर में छात्रों और शिक्षकों के बीच के रिश्ते में भी व्यावसायिकता का पुट आ गया है, लेकिन आज भी कई ऐसे शिक्षक हैं जो छात्रों के लिए बेहद ही खास हैं। तभी तो उनके बिछुड़ने के एहसास ने छात्रों को रुला दिया। तस्वीरें टोंक जिले के देवली उपखंड के चांद सिंहपुरा से आई हैं, जहां एक शिक्षिका के विदाई समारोह में छात्राएं रो पड़ी। विज्ञान की शिक्षिका अलका जांगिड़ का ट्रांसफर होने से दुखी पहली क्लास से लेकर 12वीं तक की छात्राएं और साथी शिक्षक फूट फूट कर रोए। शिक्षिका अलका जांगिड़ पिछले 8 साल से राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल चांद सिंहपुरा में सेवाएं दे रही थी। उन्होंने अपने पढ़ाने की कला के साथ साथ मधुर व्यवहार से हर सभी के दिल में जगह बना ली थी। पढ़ाने का उनका शानदार तरीका, बच्चों को अनुशासित रखने की क्षमता और स्कूल में नित नवाचार से उन्होंने एक खास पहचान बना ली थी। यही कारण है कि उनकी विदाई के समय सब रो पड़े। जयपुर के आमेर किले में हाथियों की सवारी और दूसरी मनोरंजक गतिविधियों में हाथी का इस्तेमाल रोकने के वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के अभियान को अब जोरदार समर्थन मिलने लगा है। जयपुर के वन्यजीव प्रेमी और साइकिलिस्ट ग्रुप राजस्थान रोड राइडर्स ने वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के अभियान नो प्राइड इन एलिफेंट राइड का समर्थन किया है। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के कंट्री डायरेक्टर गजेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि वन्यजीवों को वन्यजीव की तरह रहने का अधिकार है। जानवरों को हर तरह के क्रूर शोषण, व्यावसायिक उपयोग और मानवीय हस्तक्षेप से दूर प्राकृतिक आवास में स्वतंत्रता से रहने का भी हक है।
राजस्थान रोड राइडर्स के संरक्षक डॉक्टर GL शर्मा और अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह राजावत ने इस अभियान का हिस्सा बनने के साथ ही वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन के अभियान नो प्राइड इन एलिफेंट राइड का खुलकर समर्थन किया है। राजस्थान रोड राइडर्स ने समाज बुद्धिजीवी वर्ग के साथ साथ प्रशासनिक अमले से हाथियों, उनके महावतों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारने के लिए गहनता से मंथन करने की मांग की है। पहियों पर महल की अनुभूति करवाने वाली शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स रविवार को साल के पहले फेरे पर स्वर्ण नगरी पहुंची। पहले फेरे में 35 देशी विदेशी सैलानियों के साथ इस ट्रेन का जैसलमेर पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। जैसलमेर की परंपरा के अनुसार ढोल नगाड़ों की धुन पर सभी यात्रियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया गया। भव्य स्वागत देख सभी यात्री अभिभूत हो गए। यात्रियों का कहना है कि हमारा सफर काफी आनंदमय है। हमें इस ट्रेन में 7 सितारा होटल जैसा अनुभव मिल रहा है। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। भारतीय रेलवे और पर्यटन विभाग की साझेदारी में चलने वाली इस शाही रेलगाड़ी को 25 साल में बदलने का प्रावधान है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यात्रियों की कमी को देखते हुए 2 साल पहले ही इस ट्रेन को बदला गया है। इस ट्रेन की भीतरी साज सज्जा में तो बदलाव किया ही गया है, बाहर से भी रंग और डिजाइन में बदलाव किया गया है। कई नवाचार के बाद भी किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर संवाद और कम्युनिटी पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए चूरू पुलिस और संप्रीति संस्थान की ओर से पुलिस लाइन में पुलिस पब्लिक लीग का शनिवार को समारोह पूर्वक समापन हुआ। इस दौरान वॉलीबॉल मैच के फाइनल में रतन नगर थाना ने सरदार शहर थाने को मात देकर चैंपियनशिप पर कब्जा किया। 3 सितंबर से जिले में पुलिस पब्लिक लीग की शुरुआत हुई थी। PPL में गाँवों में 40 लीग मैचों के आयोजन के बाद फाइनल मुकाबले हुए। मैच के दौरान पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया मुख्य अतिथि रहे। फाइनल मुकाबले के बाद पुलिस गौरवश्री अवार्ड समारोह का भी आयोजन हुआ, जिसमें जिले के बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को गौरवश्री अवार्ड से नवाजा गया। देर रात तक चले कार्यक्रम में स्वरवेदा रॉक बैंड की प्रस्तुतियों पर पुलिस जवान और दर्शक खूब थिरके। और पुलिस और पब्लिक के बीच में दूरी ना हो, ये मैसेज गया है इससे। बहुत से ये टूर्नामेंट मैसेज छोड़ा है इस टूर्नामेंट ने। युवाओं को जो नशे की लत है उनसे दूर रहना, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना था, जैसा कि सरकार की मंशा भी है। और जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने उठाई वो ये थी कि जो हमारा पुलिस महकमा है उसमें अधिकारी कर्मचारी सभी काफ़ी स्ट्रेस में लगातार ड्यूटीज़ करते हैं। तो एक दिन एक ऐसा हमें मिला है जिसमें हमने एक महोत्सव के रूप में मनाया सभी ने। शनिवार रात 11 बजे भूकंप आने की खबर मिलने के बाद जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर हड़कंप मच गया। भूकंप की सूचना मिलने के कुछ ही सेकंड्स में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मेट्रो को अचानक रोक दिया गया। सुरक्षा एजेंसियों को जैसे ही आपदा की जानकारी मिली वो बचाव कार्य में जुट गई। कुछ ही मिनटों में एक के बाद एक पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल एम्बुलेंस, SDRF और NDRF के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायल लोगों को स्ट्रेचर पर लादकर एम्बुलेंस में ले जाया गया और अस्पताल पहुंचाया गया। सब लोग दहशत में थे। इस बीच पता चला कि आपात स्थिति में मुस्तैदी को परखने के लिए ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। कजरी के कजरारे नैनों में है दहशत, फिर भी सैलानी इसकी एक झलक को बेकरार रहते हैं। जी हाँ, मदमस्त अदा और दहशत का दूसरा नाम बाघिन कजरी, जो उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की शान है, पर ये बाघिन कम ही नजर आती है। लेकिन यहाँ इवनिंग सफारी में बाघ दर्शन के लिए पार्क घूमने गए सैलानियों को उनकी पसंदीदा बाघिन कजरी नजर आ गई। फिर क्या था, सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े दिनों बाद बाघिन कजरी के दीदार होने से रोमांचित सैलानियों ने कजरी की अठखेलियां देखते रहे और फटाफट मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपने मित्रों को साझा कर दिया। दरअसल कजरी बांधवगढ़ की वही मशहूर बाघिन है जिसकी एक झलक देखने के लिए सैलानी जंगल में घंटों घूमते रहते हैं। ये वीडियो इवनिंग सफारी के दौरान तालाब पर्यटन जोन का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि अक्टूबर से शुरू हुए पर्यटन के बाद पहली बार सैलानियों को कजरी नजर आई है। आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर तो आपने देखा होगा, पर क्या कभी आपने सड़कों पर चलने वाले हेलीकॉप्टर को देखा है? नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये है जुगाड़ का हेलीकॉप्टर। सड़क पर दौड़ने वाले इस हेलीकॉप्टर के भी पंख नाचते हैं। खूबसूरत लाइट से इसे सजाया गया है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर रूपी कार रोहतास जिले के 2 युवकों की इनोवेशन है। इन युवकों ने मिलकर एक पुरानी कार खरीदी और उसे मॉडिफाई कर कार को पूरी तरह हेलीकॉप्टर का लुक दे दिया।
जब उसके छत की पंखे हेलीकॉप्टर की तरह नाचती हैं, तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उसके साथ अपनी सेल्फी लेने लगते हैं। इस पूरे मॉडल को बनाने में 4.5 लाख रुपए की लागत आई है। कार को मॉडिफाई कराने वाले 2 युवक बताते हैं कि वे लोग इस मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर नुमा कार की शादी ब्याह में बुकिंग करेंगे। पहले जहां दूल्हा रथ पर सवार होकर दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचता था, अब हेलीकॉप्टर नुमा कार से शादी में बारात लेकर पहुंचेगा। बोधगया की धरती अब पर्यटकों से गुलजार हो रही है। कोरोना काल के बाद बोधगया में वियतनाम से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वियतनाम से 250 श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के पावन मंदिर बोधगया के अलग अलग मंदिरों में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वियतनाम के तीर्थयात्री महाबोधि मंदिर के बाहर भगवान बुद्ध के मंदिर के बाहर ही शांति की कामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वियतनाम के 250 श्रद्धालु बोधगया पहुंचे हैं। वहीं विदेशी पर्यटकों के आने से स्थानीय दुकानदार काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद पिंडदानियों से दुकानदार, होटल और अन्य व्यवसायियों का अच्छा व्यवसाय हुआ है। वहीं अब बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के बोधगया में आगमन होने से पहले बुद्ध की धरती पर्यटकों से गुलजार होने लगी है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। सिरोही के माउंट आबू में ये सनातन संस्कार तब साकार हो उठे जब आरएसएस की ओर से संचालित शंकर विद्यापीठ में बच्चों ने अपने माता पिता की पूजा की। दीपावली के पहले हर साल यहाँ विश्व प्रसिद्ध मातृ पितृ शक्ति समारोह का आयोजन किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी देश भर से हजारों की संख्या में माता पिता एकत्रित हुए, जिनका बच्चों ने उनका पूजन किया और अपने माता पिता के प्रति कटिबद्ध होने का संकल्प लिया। बच्चों ने माता पिता को देवता मानकर उनकी पूजा की। बच्चों के इस संस्कार से माता पिता भी अभिभूत नजर आए। माउंट आबू का ये भव्य आयोजन अलवर महाराजा के पैलेस में संचालित शंकर विद्यापीठ में किया जाता है। कार्यक्रम में सीआरपीएफ के आईजी सुनील जून भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार विश्वास ने जैसे ही अपनी मशहूर रचना पढ़नी शुरू की, तालियां गड़गड़ा उठी। मौका था कोटा में दशहरा मेले में आयोजित कवि सम्मेलन का। विजयश्री रंगमंच से रात भर कविगण के मुखारविंद से कविताओं की सरिता बहती रही और लोग उसमें गोते लगाते रहे। कवि सम्मेलन में कुमार विश्वास सहित 9 कवियों ने अपनी रचनाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वरिष्ठ कवि जगदीश सोलंकी ने शहीदों और शहादत को समर्पित रचनाओं से भाव विभोर किया, तो तेज नारायण बेचैन ने हास्य व्यंग की फुलझड़ियों से खूब हंसाया। लखनऊ की कविता तिवारी ने अपने चिर परिचित शैली में वीर रस की प्रस्तुतियों से खूब दाद पाई। उन्होंने सरस्वती वंदना, सारी धरा तुम्हारे गीत गा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है से काव्य पाठ की शुरुआत की। इसके अलावा अतुल कनक ने चर्मण्यवती को अपनी रचना मैं रतिदेव की धवल कीर्ति की वाहक हूँ, विपरीत दिशा में बहकर भी मैं पानीदार बटोही हूँ, मैं परशुराम की भगिनी हूँ, इसीलिए सतत विद्रोही हूँ समर्पित की। लखीमपुर के आशीष अनल, कीकड़ी के बुद्धि प्रकाश दाधीच, धौलपुर से राम बाबू सिकरवार, धार के जानी बैरागी ने अपने निराले अंदाज से श्रोताओं का दिल जीत लिया। राजधानी दिल्ली में दिल्ली हाफ मैराथन 2022 का आयोजन किया गया। इथोपिया के चाला रेगासा और कीनिया की इरेन चेप्टाई ने अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला वर्ग की दौड़ जीत ली। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन में मेंस कैटेगरी में रेगासा ने अपनी दौड़ पूरी करने के लिए 1 घंटे 30 सेकंड का वक्त लिया, जबकि महिला वर्ग में चेप्टाई ने 1 घंटे 6 मिनट और 42 सेकंड के व्यक्तिगत बेस्ट समय के साथ महिलाओं में टॉप पोजीशन हासिल की। वहीं इस इवेंट में कीनिया के फेलिक्स किपकोच और इथियोपिया के बोकी डिरीबा पुरुषों की दौड़ में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय खिलाड़ियों में स्टेपल चेस के एथलीट अविनाश साबले ने पुरुष वर्ग का खिताब जीता। प्रोफेशनल एथलीट्स के अलावा इस मैराथन में आम जनता के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज ने भी हिस्सा लिया। T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में सबसे बड़ा उलटफेर हो गया। क्वालिफाइंग मुकाबले में नामीबिया ने श्रीलंका जैसी दिग्गज टीम को 55 रनों से हरा दिया। नामीबिया ने 164 रन का टारगेट दिया था। श्रीलंका की पूरी टीम 108 रनों पर सिमट कर रह गई। नामीबिया के ऑलराउंडर ने मैच का पासा पलटा।
जेन फ्राइलिंक और जे स्मिथ ने 69 रनों की पार्टनरशिप की। दोनों ने अहम मौकों पर श्रीलंका के 3 अहम विकेट भी लिए। 10 ओवर के बाद श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। उसका कोई भी बल्लेबाज प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर सका। पावर प्ले में 3 विकेट गंवाने के बाद कप्तान दासुन शनाका और भानुका राजपक्षे ने पारी को संभालने की नाकाम कोशिश की, लेकिन राजपक्षे को बर्नार्ड शोल्टज ने कुक के हाथ कैच कराकर 34 रनों की साझेदारी तोड़ डाली। स्कोर आगे बढ़ता कि हसरंगा भी 4 रन के निजी स्कोर पर शोल्ट्स का शिकार बने। थोड़ी देर बाद टीम की आखिरी उम्मीद कप्तान दासुन शनाका 29 रन बनाकर आउट हो गए। गिलोंग के सीमंस स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी। नामीबिया की ओर से जेन फ्राइलिंक ने 44 रनों की पारी खेली। टॉप ऑर्डर के जल्दी आउट होने के बाद जॉन निकोल, लॉफ्टी ईटन, स्टीफन बॉर्ड और कप्तान इरास्मस ने टीम का स्कोर 150 पार पहुंचाया। श्रीलंका के प्रमोद मधुशन को 2 विकेट मिले। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।